जाता हूँ। भगले बेटा भगले, कोई देखे नहीं, जब तक देख लेंगे तो पिटेंगे। अबे कोई नहीं आया क्लास में यार, इस प्रोफेसर के डर के मारे मैं जल्दी आ गया। चलो मैं जिमिन से बातें कर लेता हूँ, पूछता हूँ उससे वो आ रही है नहीं आ रही, थोड़ी बात कर लेता हूँ जिमिन से मैं। हेलो जिमिन, कहाँ हो? अभी तो कॉलेज नहीं आई, इतना टाइम हो गया, फिर लेट हो जाओगी, प्रोफेसर चिल्लाएंगे। तुम्हें क्या करना मैं कॉलेज आऊँ या नहीं आऊँ, इससे तुम्हें क्या मतलब? अरे वो तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था, अभी तक कोई भी नहीं आया ना, इसलिए मैं पूछ रहा था कि तुम आओगी या नहीं आओगी। क्यों नहीं आऊंगी, मैं कॉलेज आऊंगी, मुझे तो मेरी पढ़ाई पूरी करना है, मुझे तो आना है कॉलेज। आ रही हूँ, बस घर से निकल ही रही हूँ मैं अब। ठीक है आ जाओ, अभी प्रोफेसर आए भी नहीं है, जल्दी आ जाओ। चलो यार जल्दी चलती हूँ, फिर प्रोफेसर आ जाएंगे तो चिल्लाने लग जाएंगे। बेचारे शुगा की बात पे मैं गुस्सा करती हूँ, पर वो बेचारा सही कहता है मुझे। चल जिमीन जल्दी चल, जल्दी पाँव उठा, वरना प्रोफेसर की डांट सुननी पड़ेगी आज तो। आ गई जिमीन तुम इतनी जल्दी? अभी तो मैंने तुम्हें कॉल पे बात हुई थी कि मैं घर पर हूँ, इतनी जल्दी आ गई तुम तो। हाँ आ गई मैं जल्दी, वैसे भी मुझे प्रोफेसर की डांट सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिमीन बाहर देखो सारी लड़कियाँ कैसी खड़ी है, पता नहीं ऐसा कौन आया है जिसे सब देखने के लिए ऐसी खड़ी हो रही है बाहर। मुझे तो लगता है कि अपना हैंडसम आया होगा जंगकुक, तभी तो सारी लड़कियाँ ऐसे देख रही है, उसे ही देखने के लिए तो खड़ी रहती है सारी लड़कियाँ बाहर। और भी कर लूं मैं। ये चंपू वैसे चंपू बने क्यों फिरे जा रहा है? वो भले ही चंपू ऐसे घूम रहा है, पर उसके आगे पीछे कितनी लड़कियां बना रही है मधुमक्खी की तरह। ओए हैंडसम, कहाँ घूमे फिर रहे हो ऐसे चंपकलाल की तरह? कहीं नहीं घूम रहा, यहाँ तो आया हूँ कॉलेज में। सीधे से आजा क्लास में चल, नहीं तो अभी प्रोफेसर आ जाएंगे ना तो पोपटलाल से चंपकलाल बना के रख देंगे तेरे को। हाँ चलो, कल बिना वजह बात सुननी पड़ी प्रोफेसर की मुझे। वैसे जिनको तुम ऐसे चंपू की तरह बन के मत आया करो, ये तुम्हारा कॉलेज है ना कि तुम्हारा घर या कोई रेस्टोरेंट। तैयार होकर तो ऐसे आते हो कि पूरी किसी बारात में जा रहे हो। सारी लड़कियां तुम्हें ही देखती रहती है, मक्खियों की तरह तुम्हारे पीछे ही भिनभिनाती रहती है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं कैसे भी तैयार होकर हूँ, तुम इतनी जेलस फील क्यों कर रही हो मुझे देख के? ओए हैंडसम, मैं तुझे देख के कोई जेलस फील नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ कि कॉलेज आया तो ढंग से आया कर, थोड़ा इतना सज के आने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये कॉलेज है अपना, कोई फैशन शो नहीं हो रहा है यहाँ पे जो तू इतना सज के आता है। यहाँ पढ़ाई करने आते थोड़ा ढंग से आया कर। अब यही बातें करते रहोगे फिर क्लास में भी चलोगे? हाँ चलो चलते हैं, क्लास में ही बैठ के सभी बातें करेंगे। हाँ चलो चलते हैं, क्लास में बैठ के ही बातें करेंगे सब, वरना प्रोफेसर आ जाएंगे ना तो सबकी बैंड बजा देंगे यहीं पे अभी, और फिर सभी अपनी क्लास में जाकर बैठ जाते हैं। इसका मतलब क्या है जानते हो जिमिन तुम? क्या है? मुर्गी का अंडा, ये मुर्गी का अंडा। और इसका मतलब जानते हो, ये बहुत खतरनाक है। ये ताई और जिमिन भी कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है। हमने तो सिर्फ सुना था कि लड़कियां ऐसी होती है, पर हमने आज तो देख भी लिया लड़कियां ऐसी, सच्ची में ऐसी होती है लड़कियां तो। ये जिमिन को क्या हो गया है, पागल जैसी हरकतें करे जा रही है। सुनो सभी, आज मैं बाहर सुनकर आई हूँ कि प्रोफेसर नहीं आने वाले हैं आज। चलो फिर तो आज हम लड़कियां काटते हैं, बहुत दिनों बाद तो ऐसा टाइम मिला है, कभी कभी तो मिलता है ऐसा टाइम। ये जंकुक भी ना अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, खुद की बड़ी शक्ल तो देख लिया आने में, फिर लड़की काटने जाना, चंपू जैसा तो लगता है पूरा। क्या बोली चंपू जैसा लगता हूँ मैं चंपू जैसा नहीं लगता, तू लगती है चंपू जैसी। तू पता नहीं तुझे क्यों मुझसे जेलस फील होती है ऐसे? मुझे कोई तुझसे जेलस फील नहीं होती है, समझ में? मुझे तो, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी तुझे। मुझे क्या करना, तेरी मर्जी, तुझे जो अच्छा लगे वो कर, मेरे कहने से तो कौन सा मान जाएगा। हो ताई क्यों बहस कर रही हो? चलो कुछ ऐसे धमाल करते जंकुक, चलो यार, क्यों फालतू की बहस कर रहे हो दोनों यहाँ पे बैठे बैठे, सब मिलकर कुछ धमाल करते हैं आज। हाँ चलो कुछ धमाल करते हैं आज, वैसे भी प्रोफेसर तो आ नहीं रहे जो किसी का डर है हमें, आज हम कुछ धमाल करके ही दिखाते हैं, चलो चलते हैं। अरे जेहोक, तेरी तो टाई ही निकल रही है, ढंग से तैयार होकर नहीं आया क्या तू? जेहोक तुम्हें कितनी जल्दी रहती है कॉलेज आने की, ढंग से तैयार होकर तो आया कर, तेरी टाई बाहर निकल रही है, थोड़ा ढंग से तैयार होकर आया कर, पागलों जैसे उठ के आ जाता है क्या यार तू भी। एक काम करते यार हम सब, मैं ढोलक बजाता हूँ, तुम सब डांस करो, धमाल करेंगे आज तो हम। दिनक दिनक दिन दिनक दिनक दिन दिननननननन दिनक दिनक दिन दिनक दिनक दिन दननननननन धन 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 धन। अरे भाई ढोलक वोलक
बजाना छोड़ दे। क्या तू भी ढोलक बजा रहा है यार? चल उधर ही चल, तू यहीं पे ढोलक बजाता रह जाएगा। उधर देख कितना धमाल कर रहे हैं सब। चल अपन भी उधर ही धमाल करते कुछ। क्या क्या यार, ढोलक बजा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ मैं? दिनक दिनक दिन दिनक दिनक दिन दिनक दिनक दिन दिनक दिनक दिन दिन न न न न न धा दिनक दिन धा दिनक दिन धा। अबे ओ दिनक दिन धा दिनक दिन धा। चल यार तू भी क्या यहाँ पे बैठा हुआ है? चल उधर ही सब धमाल मचाते। चल उठ यार यहाँ से। तेरा यहाँ ढोलक बजाना ऐसा लग रहा है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उधर देख किसी को भी। सब अपनी मस्ती में मस्त है। चल तू भी उधर ही मस्ती। वो खड़ूस प्रोफेसर रहता तो एक दूसरे से बातें भी कहाँ कर पाते हो। कितना खड़ूस है यार। अभी जब वो आ जाएगा तो कुछ नहीं करने देगा। चल यार थोड़ी देर और कुछ करते हैं यार। सामने देख, सामने वो खड़ूस प्रोफेसर आ रहा है। जा सबको जाके उसका डांस निकाल देगा। यहीं पे सबकी मस्ती निकाल देगा एक ही में। देखिए प्रोफेसर के आने के पहले की मस्ती और प्रोफेसर के आने के बाद का सुकून। पीछे क्या देख रहा है? वो लीजा को प्रोफेसर तेरा मुंह उधर कर देगा। सीधे बैठ जा। कैसे पागल जैसे हरकत कर रहा है यहाँ बैठ के। ये जंकुक क्या बात कर रहा है इस लीजा से? पूरा टाइम ये लीजा है ना जंकुक के पीछे ही पड़ी रहती है। अभी चुप बैठ जा यार, क्यों इतनी बकबक कर रही हो? खड़ूस प्रोफेसर आ गए। प्रोफेसर तो मेरी बैंड ही बजा देता आज यहीं पे। क्या बड़बड़ा रहे हो जंकुक तुम बैठे बैठे उधर? सीधे देखने की नहीं बनती है तुमसे। मैं क्या बोला? मैं तो कुछ नहीं बोला। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। मैं तो बैठा हूँ चुपचाप। और ये क्या क्लास की हालत क्या कर रखी है? क्लास है या कोई कबाड़ खाना? मैं जरा सा लेट क्या हो गया आने में। तुमने तो पूरी क्लास को कबाड़ खाना बना के रख दिया। नहीं सर, हमने तो कुछ भी नहीं किया। जब हम आए थे तब भी पूरी क्लास ऐसे थी। हमने तो कुछ भी नहीं किया है। तो फिर किसने किया ये सब? क्या अभी मैंने आके किया है? वो पता नहीं सर किसने किया है, पर हमने कुछ नहीं किया। हमें कुछ भी पता नहीं है। हमें मत बोलो कुछ भी आप। अरे सुबह को इतना समझाता हूँ कि खड़ूस के बीच में टांग मत अड़ा कर, फिर घुस जाता है इससे टांग अड़ाने के लिए। इसे पागल जैसे हरकतें कर रहा है, बोले जा रहा है। चुप रहो शुगा, कब से बोले जा रहे हो? मैंने तुमसे कोई जवाब नहीं मांगा जो तुम जवाब दे जा रहे हो तुम मुझे। और हाँ, तुम यहाँ पढ़ने आते हो कोई डांस क्लास या कोई क्लब में जाते हो? पूरी क्लास को कैसा कबाड़ खाना बना के रख दिया, समझ नहीं आता इन बच्चों। तुम्हारे मॉम डैड यहाँ तुम्हारी पढ़ाई करने भेजते हैं किसी क्लब में या किसी रेस्टोरेंट में डांस वगैरह करने के लिए, पार्टी करने के लिए भेजते? कैसे रहते हो तुम? मेरी क्लास में तो पहली बार इतने घटिया बच्चे आए, इतने मस्तीखोर। पता नहीं पढ़ाई करेंगे भी या नहीं। अगले साल भी मुझे लगता है इसी क्लास में बैठेंगे ये सब। तो तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें यहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजते, पढ़ लो सुधर जाओगे थोड़ा। वो तुम्हारे लिए कितना सोचते, कितना करते हैं तुम्हारे लिए। तुम्हें इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में मौका मिला है पढ़ने का, तो पढ़ लो। क्यों अपना भविष्य खराब करने पर तुले हुए हो? थोड़ा पढ़ लो, भविष्य सुधर जाएगा तुम्हारा। यार ये प्रोफेसर कब से भाषण दिए जा रहा है, अब तो चले जाए यहाँ से तो अच्छा है यार। अरे मुझे अब किस बात की हंसी आ रही तुम दोनों को? क्या कोई मैं जोक मार रहा हूँ या बेटा बेटा? नहीं, वो ऐसे ही हंसी आ गई थी हमें। सुधर जाओ भी, सुधर जाओ तो अपना भविष्य सुधार लो। अभी भी मौका है तुम्हारे पास, अभी भी बहुत टाइम है। थोड़ा सुधर जाओ, पढ़ाई कर लो।
चलो आज कोई क्लास नहीं लगेगी, वैसे तुम्हें पूरा टाइम निकाल दिया है आज। कल सभी को आना है, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सभी को आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर बाद में समझ नहीं आए। चलो अभी मैं चलता हूँ, कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सभी को आना बहुत ज़रूरी है। अबे ओ चलो कुछ धमाल करते हैं, प्रोफेसर तो गया है अब। थोड़ा शांति से बैठ जाओ, अब बहुत हो गया, बहुत मस्ती कर ली। अब अगर किसी ने जाके प्रोफेसर को बता दिया ना तो यही सबकी बारात निकाल देना। अब याद करो। अबे हाँ यार, आज तो मैं भी बाल बचा हूँ, वरना ये तो मैंने बैंड बजा देता है यहीं पे। हाँ वो तो मेरी वजह से बच गए तुम, नहीं तो अभी वहीं पे ढिंता ना 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 ढिंता ना 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 ढिंता ना 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 प्रोफेसर करवाता रहता तुम पे वहीं पे। हाँ ठीक है ज़्यादा बोल मत, तू तो वैसे भी आके बैठ गई थी, थक गई थी तो। अबे हाँ मैं थक के आके बैठी थी, तभी मैंने प्रोफेसर को आते हुए देखा, तभी मैंने जिमिन से कहा कि सबको बोला नहीं तो सबकी बैंड बजा देगा, यहीं पे डांस करवाता रहेगा वो प्रोफेसर खड़ूस। वैसे किसने बोला था कि आज प्रोफेसर नहीं आने वाला है? वो जिन बोल रही थी कि आज प्रोफेसर नहीं आने वाले, वो ही बोल रही थी, वो ही बाहर से सुन के आई थी कि प्रोफेसर नहीं आ रहे हैं। जिन ढंग से सुन के आया करो बाहर क्या बातें होती है। वो तो ताई की वजह से बच गए, नहीं तो आज तो गए थे। अबे हाँ मैं तो सही सुन के आई थी, जो बाहर कहा था वही सुन के आई थी, वही तुम्हें बताया मैंने। हाँ यार थोड़ा सही सुन के आया कर, नहीं तो हमारी सबकी बैंड बज जाती है अभी थोड़ी देर में, अगर ताई नहीं बोलती कुछ। चलो यार चलते, अब बहुत हो गई कॉलेज में मस्ती, अब चलते यार, बहुत टाइम हो गया है यहाँ पे अब। चलो यार आज तो कुछ प्रोफेसर के ऑफिस में धमाल करके आते हैं, अभी प्रोफेसर आया नहीं है। चलो यार क्लास में चलते हैं सब, अभी प्रोफेसर आ जाएगा तो बेवजह डांट सुननी पड़ेगी अपने को, पूरा दिन खराब हो जाएगा, वो खड़ूस आ जाएगा। तो चलो चलते हैं, क्लास में ही बैठते हैं सभी। नहीं आशुगा, आज तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं है मुझे क्लास अटेंड करने की, कहीं घूमने चलते हैं हम तो सभी, कहीं पार्टी वगैरह करते हैं, मस्ती करेंगे पूरे टाइम आज तो हम। नहीं यार प्रोफेसर ने बोला था ना कि न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हमें तो पढ़ाई करना जरूरी है ना यार, हम कैसे जा सकते हैं आज। हाँ ताई तेरी इच्छा हो तो तू पढ़ाई करना, हम सब तो सभी जा रहे हैं, हम तो बहुत एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे और मस्ती करेंगे हम तो आज पूरे टाइम। क्या करूँ यार, तुम सभी जाओगे तो मैं खुद यहाँ पे बोर होंगी बैठी बैठी। चलो कोई बात नहीं, मैं भी चलती हूँ। और फिर सभी कॉलेज से दड़ी मारकर घूमने के लिए चले जाते हैं, पूरे दिन बहुत एंजॉय करते हैं सभी। ऐसा लगा मुझे पहली दफा, तन्हा मैं हो गया यारा। ऐसा लगा मुझे पहली दफा, तन्हा मैं हो गया यारा। परेशान समय अब ये कहने के लिए तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। हाँ तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। लगा मुझे पहली दफा, तन्हा मैं हो गया यारा। हूँ परेशान समय अब ये कहने के लिए तू जरूरी
मेरा जब करीब आऊं तेरे, है देखूं मैं जब भी आई ना, हाँ तू ही रूबरू रहे मेरे इश्क की मौज में आजा बहने के लिए। चलो कॉलेज का टाइम हो गया है, जल्दी तैयार हो जाओ सब लोग, चलते। अगर आज भी लेट हो गए ना तो अपनी बहन बजा देगा, कल गए भी नहीं है हम। हाँ चलो यार चलते हैं, अगर लेट हो जाएंगे तो बेवजह प्रोफेसर की बात सुननी पड़ेगी, पूरा दिन खराब हो जाएगा। जल्दी जाके बैठ जाता हूँ वरना प्रोफेसर आ जाएगा ना तो सबके सामने पोपट कर देगा मेरी बहन, वैसे सबके सामने इंसल्ट कर देगा वो पोपट मेरी। ओहो जंकुक आ गया, कितना सोना लगता है ये, इसे देख के तो बहुत ही सुकून मिलता है, ये तो मेरी जान है। ओहो जंकुक कल आए नहीं, कहाँ गए थे? दिखे नहीं कल तुम कॉलेज में। अरे वो कल हम घूमने गए थे, तुझे बताना ही भूल गया यार मैं। बहुत मजा आया पर क्या करूँ यार, तुझे बताना ही भूल गया मैं। तू भी चलती साथ में, बहुत अच्छा लगता, बहुत मजा आया, मैं तो पूरा टाइम बहुत ही एंजॉय किया कल पूरा दिन हमने। ये लीजा की बच्ची जंकुक से क्या बातें कर रही है, उसके पास बैठ के चिपक चिपक के बातें करे जा रही है वहाँ पे क्यों जंकुक, इस लीजा की बच्ची से तुम क्या बातें कर रहे थे? बड़ी चिपक चिपक के बातें कर जा रही थी वहाँ बैठे बैठे। ओहो तुम इतनी क्यों जल रही हो? वो मुझसे कुछ भी बात करे, उस लीजा पीजा से मैं कुछ भी बात करूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझे कोई मतलब नहीं है और मैं कोई जल भी नहीं रही हूँ, आई समझ में? मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ तुम्हें। इतना सच सच के आ जाते हो तभी तो लड़कियाँ पीछे पड़ी रहती है और बातें करती रहती है चिपक चिपक के तुमसे। तुम क्यों जल रही हो? तुम्हें इतनी क्यों जलन हो रही है? मैं कहाँ जल रही हूँ? मैं तो कोई नहीं जल रही हूँ, पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जल रही हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें बोल रही थी, मैं कोई जल नहीं रही हूँ इसमें। ये टाइम मुझसे इतना क्यों जल रही है? यार कुछ बात है जब इतना बोले जा रही है। ओहो जंकुक क्या बातें कर रहे हो ताई से? इधर आओ ना, हम बैठ के कुछ बातें करते हैं। सॉरी यार लीजा, मैं तुम्हें कल बताना ही भूल गया, तुम भी चलती, बहुत मजा आया था कल, पर अब क्या करूँ। चलो ठीक है कोई बात नहीं है, आज हम दोनों चलते कहीं कॉफी पी के आते, कहीं घूमने चलते हम दोनों साथ में आज। अच्छा तब इस लीजा पिज़्ज़ा के साथ में तुम कॉफी पीने भी जाओगे? हाँ जाऊँगा, क्योंकि हम कल साथ में नहीं गए थे ना इसलिए। यार जरूर तो कुछ बात है, जब तो ये टाइट में जल रही है लीजा की बातों से, पता नहीं क्या है ऐसा यार। इस लीजा की बच्ची को तो मैं आज कॉफी पिलाती हूँ, उसको तो कुछ मजा चखाना ही पड़ेगा आज। पूरे टाइम जंकुक के साथ बातें करती रहती है, पूरे टाइम बकर बकर करती रहती है उससे। यार जिमीन आज तो इस लीजा की बच्ची को कुछ मजा चखाना ही पड़ेगा, आज तो इसे किसी से पिटवाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं मानेगी ऐसे। अभी भी टाइम है ताई तुम्हारे पास, अपने प्यार का इजहार कर दो, वरना जो लीजा एक बार ले गई ना जंकुक को तो फिर तेरे हाथ नहीं आने वाला है। हाँ इसको कुछ करते हैं, इसको तो आज हम पिटवाते हैं, कुछ करना ही पड़ेगा इसका तो आज हमें। और फिर ताई लीजा को बहुत पिटवाती है। You're such a fucking hoe, I love it. तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे मारने की? बताते सही सही, नहीं तो मैं तुझे यहीं पे टक्का डालूंगी। मुझे किसी ने नहीं भेजा है, मैं किसी के कहने पे यहाँ नहीं आई हूँ। सच सच बता दे, नहीं तो मैं तुझे यहीं पे खत्म करवा डालूंगी, देख ले। फिर भी तेरे पास एक मौका है बचने का, नहीं तो तुझे यहीं पे खत्म करवा दूंगी मैं। नहीं 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 मैं बता रही हूँ, मुझे मारना मत, मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगी, प्लीज मुझे मारना मत। बताओ मुझे किसने भेजा है तुम्हें मुझे मारने के लिए? किसकी इतनी हिम्मत है जो मुझे मारने के लिए भेजा है? मुझे ताई ने भेजा था तुम्हें मारने के लिए। ओह ये सब क्या ताई ने किया है?
उस ताई की बच्ची में इतनी हिम्मत कि उसने मुझे मारने के लिए भेजा है। उसे तो मैं मजा चखाती हूँ। अब रुको, मुझे लगता है उसने मुझे जंकुक से दूर करने के लिए सब कुछ किया है, पर अब मैं उसे मेरे और जंकुक के बीच से हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगी। और फिर लीजा जंकुक और उसके दोनों के बीच से ताई को हटाने के लिए उसे जान से मारने की कोशिश करती है। अच्छा वो जंकुक ने मेरी जान बचा ली, नहीं तो आज तो मैं गई थी। अब मैं उसे कुछ बोल भी नहीं पाई और वो चला भी गया। अब क्या करूं मैं? ओह ताई, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? कहाँ ध्यान था तुम्हारा? थोड़ा देख के चला करो, पता नहीं कहाँ कहाँ ध्यान रखती हो। हाँ पता नहीं कैसे बची हूँ आज मैं। आज तो मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा, नहीं तो आज तो गई थी मैं। एक्सीडेंट होते होते बचा या तेरी किसी ने जान लेने की कोशिश की? मुझे तो लगता है इस लीजा की बच्ची ने तेरी जान लेने की कोशिश की है, क्योंकि वो लीजा की बच्ची जंकुक को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। हाँ तुम सही कह रही हो, क्योंकि वो लीजा कुछ भी कर सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं है। पता है जब जंकुक मुझे बचाने आया था ना, तब हम दोनों के बीच में एक्सीडेंटली किस भी हो गई थी। ओहो, अब तो तुम्हारे बीच में एक्सीडेंटली किस भी हो चुकी है, तो क्यों ना तुम अपने प्यार का इजहार कर देती हो उससे। अभी भी टाइम है तेरे पास, वरना जो लीजा तेरे हाथ से उसे ले लेना तो तू कुछ भी नहीं कर पाएगी। तेरे पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा फिर। हाँ यार, मुझे कुछ करना चाहिए, नहीं तो मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगी। कुछ भी नहीं करना है, बस अब तुझे जाके उसे प्रपोज करना है, अपने प्यार का इजहार करना। ठीक है यार, अगर तू कह रही है तो मैं एक बार उसे जरूर प्रपोज करूंगी, पर अगर वो नहीं मानेगा तो वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर मैं क्या करूँ? तो प्रपोज तो कर, जो होगा देखा जाएगा। जंकुक भी शुगा से बातें करता और कहता है कि यार शुगा, मैंने ताई के साथ बहुत गलत किया है। उसको बचाते बचाते पता नहीं कैसे एक्सीडेंटली किस हो गई हम दोनों के बीच में। वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? वो क्या सोचेगी यार? अब क्या करूँ मैं? क्या 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 बोल रहा है तू? तेरी ताई के साथ एक्सीडेंटली किस हो गई? हुआ यार, बहुत लकी इंसान है तू तो। तूने देखा था उसका रिएक्शन कैसा था उस टाइम पे? नहीं यार, वो तो मुझे देख रही थी, पर मैं तो फिर वहाँ से चुपचाप निकल ही गया। मैंने सोचा पता नहीं क्या सोच रही होगी ताई मेरे बारे में। कुछ नहीं सोच रही होगी, वो भी तुझे लाइक करती है, तभी तो तुझे इतनी छोटी बातों में टोकती रहती है और बताती रहती है कि ऐसे करा कर वैसे करा कर। वो तुझे लाइक करती, बहुत पसंद करती है, तभी तो वो इतना तुझे ये करती रहती और छोटी छोटी बातों में टोकती रहती। मैं तो कहता हूँ कि तू एक बार जाके उसे प्रपोज कर दे। अगर वो मेरा प्रपोज एक्सेप्ट नहीं करेगी तो फिर मैं क्या करूँगा? तू जाके एक बार उसे प्रपोज तो कर। मुझे तो लगता है कि वो तुझे मना नहीं करेगी। मुझे लगता है कि वो तुझसे प्यार करती है, बहुत कर। ठीक है यार, तू कह रहा है तो मैं एक बार उसे जरूर प्रपोज करूँगा। और फिर शुगा और जिमिन की बात मानकर ताई और जंकुक दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं। जन्म 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 साथ चलना कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही एक जान है, भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी दुआ हो तुम्ही और तुम शान हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा।
की तरह हम दोनों भी साथ में रहते। मुझे तो लगता है कि मेरा ये सपना सपना ही बन के रह जाएगा। नहीं जंकुक, ये तुम्हारा सपना बन के नहीं रहे। आज से हम दोनों भी ताया और जंकुक की तरह साथ में रहेंगे। आई लव यू। सच में जिमिन, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को मेरी स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो जरूर सब्सक्राइब और कमेंट करना। तो गाइस आप जरूर बताना कि आपको मेरा वन शॉट कैसा लगा। और ये मेरा पहला वन शॉट है। अगर इसमें कोई कहीं गलती हुई हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। अगर मेरे इस वन शॉट पे अच्छे व्यू आएंगे तो मेरी और हिम्मत बढ़ेगी आगे वन शॉट बनाने की। ठीक है गाइस, तब मैं चलती हूँ। बाय।